अरवल जिले में दूसरे चरण के मतदान को लेकर अब कुछ ही घंटे शेष बच गए हैं, जिसको लेकर अरवल पुलिस अधीक्षक राजीव राजन ने विधि व्यवस्था को लेकर कहा कि मतदान सेंटर पर किसी प्रकार का कोई अनहोनी न हो, जिसको लेकर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया चलाई जाएगी और उन्होंने खासकर महिलाओं के बारे में कहा कि मतदान के दिन महिलाओं को सबसे अहम पर्व है जिउतिया, इसलिए महिलाओं को मतदान केंद्र पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको पहला वोट दिलाकर घर भेजने का प्रयास किया जाएगा। वहीं महिलाओं से खास अपील करते हुए कहा कि वोट प्रतिशत में किसी भी प्रकार का कोई कमी ना हो। महिलाएं बढ़ चढ़कर महापर्व में हिस्सा लें और अपने वोट के अधिकार से एक सही प्रत्याशी को वोट देकर जिताने का काम करें। वहीं उन्होंने मतदान में कर्मी एवं पुलिस कर्मियों के लिए भी पूरी तरह से पुख्ता व्यवस्था किया गया। में 29 तारीख को तीज है, इसलिए हम ये सभी लोगों से अपील करेंगे, सभी मतदाताओं से, कि महिलाएं जो आपके बूथ पर जाएं, पहले उन्हें वोटिंग करवा दिया जाए, सो दैट कि उन्हें निर्जला उपवास रखना पड़ता है। और यदि वो महिलाएं वोटिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेंगी तो वोटिंग परसेंटेज हमारा घट जाएगा। और हम चाहेंगे कि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जनतंत्र में, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग शामिल हों। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि महिलाओं को पहले वोटिंग करा दिया जाए। ये मेरी एक अपील है। हम चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से इसको सभी लोग को शेयर करा दें, सो दैट कि मेरा वोटिंग परसेंटेज नहीं गिरे। इतना ही मेरा एम है। अरवल ब्लॉक में चुनाव है और अरवल ब्लॉक में 3 थाना हम लोग का पड़ता है, परासी, रामपुर, चौरम और अरवल। 14 पंचायत है इसमें। तो हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली इस तरीके से कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों को 107 निरोधात्मक कार्रवाई हम लोगों ने किया और कितना लोगों को हम लोग को प्रिवेंटिव अरेस्ट करना है। और वैसे मिसक्रिएंट्स की जिसको कि हमको संभावना है कि हमको इलेक्शन में परेशान करेंगे, हमको टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया। आर्म्स वेरिफिकेशन में भी ऐसे लोगों को हम लोगों ने फ़िल्टर आउट किया कि जिनका कि आर्म्स मेरा 100% वेरिफिकेशन किसी भी कारण से नहीं हो सका है, तो उसकी क्या वजह है कि वो वेरिफिकेशन नहीं हो सका है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेटजी वाइज जो पिछले पंचायत में हम लोगों ने यूज़ किया था, पंचायत इलेक्शन में कुछ फोर्सेस को हम लोग सेकंड हाफ में यूज़ करते हैं और लक्षित जगहों पर हम उन जगहों को भेजते हैं। जगह अभी हम लोगों ने बताया नहीं है किसी को, वो उसी समय में सेकंड हाफ में पता चलेगा। सेकंड हाफ में जो फोर्स हम लोग स्पेशल बना करके भेजते हैं वो हायर क्वालिटी का फोर्स होता है। और ख़ासकर जो शाम के समय जो लोग प्रॉब्लम करते हैं उस समय तक हमारे जवान लोग थक चुके होते हैं। तो वैसी जगहों पर हम लोग फ्रेश फोर्स ताज़ा एकदम भेजते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं, तो हमको अच्छा आउटपुट देते हैं। फर्स्ट फेज में भी हम लोग को ये स्ट्रेटजी अच्छा काम किया था और आई होप कि सेकंड फेज में जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाया है उसमें भी हम लोग को अच्छा रिजल्ट देगा। ये नाश्ता से लेके चाय से लेकर के खाने तक की टोटल व्यवस्था बूथ पर कराई गई। लेकिन यहाँ पर एक गलती यह हो गई कि वैसे बूथ जो सामुदायिक भवन जैसे थे वहाँ पर भोजन नहीं पहुँच सका। तो यह हम लोगों ने सेकंड फेज के लिए यह सीख लिया कि जहाँ पर भोजन नहीं बनेगा कर्मियों के लिए, वहाँ पर नियरेस्ट जहाँ पर भोजन बनेगा उनके साथ उनको टैगिंग करवा देंगे और समय से उन लोगों को जब भोजन पहुँचा देंगे तो मेरे फोर्स और मतदान कर्मी ताज़ा रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। तो यह एक त्रुटि हो गई थी जिसमें कि शिक्षा हम लोगों ने लिया।